हेलो दोस्तों, आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे और आप लोग अपनी तैयारी में जुड़े हुए होंगे। लाखों कैंडिडेट सालों से रेलवे में ग्रुप डी वैकेंसी का इंतजार कर रहे हैं। पिछली बार रेलवे में ग्रुप डी में वैकेंसी 2019 में आई थी 1 लाख पोस्ट पे, और 2019 के बाद अब कोई भी वैकेंसी देखने को नहीं मिली है। अब जाकर के 2024 में इसकी वैकेंसी आने वाली है, और सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि लगभग 1 लाख से भी ज़्यादा वैकेंसी इस बार ग्रुप डी में आ सकती है, और ये स्टेटमेंट रेल मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव का है। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि जितने भी ऐसे कैंडिडेट जिन्होंने आईटीआई कर रखा है या अप्रेंटिसशिप कर रखा है, उनका डेफिनेटली 2024 में सिलेक्शन होने वाला है। यदि वो लोग थोड़ा भी पढ़ाई कर लेंगे, जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग भी थोड़ा भी पढ़ लेंगे, तो डेफिनेटली 2024 में उनकी नौकरी पक्की है। तो यदि आप लोगों ने आईटीआई कर रखा है या अप्रेंटिसशिप कर रखा है और 2024 में नौकरी लेना चाहते हैं, रेलवे में अपना लाइफ सेट करना चाहते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। पूरे वीडियो को आपको ध्यान से देखना है, और यदि आप लोग जेसिंग क्लासेस पे पहली बार आए हैं या अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिए, ताकि जो भी रेलवे के आगे के अपडेट हो उसकी सही और ऑफिशियल जानकारी आपको मिल सके। तो दोस्तों, आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे बोर्ड की ओर से ऑफिशियल नोटिस जारी किया गया है। और इस नोटिस के अकॉर्डिंग जो आपका ग्रुप डी यानी लेवल 1 की जो भर्ती है उसका नोटिफिकेशन सितंबर 2024 में जारी कर दी जाएगी। यानी सितंबर 2024 से आप लोग रेलवे ग्रुप डी में अपना फॉर्म भर सकते हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट कि जब सितंबर 2024 में इसका नोटिफिकेशन रिलीज किया जाएगा तो कितनी पदों पे भर्ती आ सकती है, इसके लिए आप लोग देख सकते हैं, ये लेटेस्ट आरटीआई का रिप्लाई है, जिसमें रेलवे ने बताया है कि टोटल नंबर ऑफ वैकेंट पोस्ट ऑफ ग्रुप सी इंक्लूडिंग लेवल 1 इन इंडियन रेलवे एज अवेलेबल इन दीज ऑफिस ऑन 1 मार्च 2024 इज 2,36,902 वैकेंसी। यानी लेवल 1 को इंक्लूड कर करके जो टोटल रेलवे में वैकेंसी खाली है वो 2,36,902 वैकेंसी खाली है। और आप लोगों ने रेलवे मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव का भी स्टेटमेंट सुना होगा कि ग्रुप डी है जो रेलवे के बैकबोन है, और सबसे ज़्यादा वैकेंसी यदि किसी में आएगी तो रेलवे ग्रुप डी में आएगी। 2019 के बाद कोई भी वैकेंसी देखने को नहीं मिली है, और अब जाकर के 2024 में इसकी वैकेंसी रिलीज की जा रही है। तो डेफिनेटली आप लोग मान के चलेंगे कि 1 लाख प्लस ही वैकेंसी आपको इसमें देखने को मिलेगी। ये सुनहरा मौका उन सभी कैंडिडेट के लिए है जिन्होंने आईटीआई कर रखा है या अप्रेंटिसशिप कर रखा है। ये बात मैं क्यों बोल रहा हूँ कि ये सुनहरा मौका आईटीआई या अप्रेंटिसशिप वालों के लिए है, क्योंकि यदि अभी आप लोग गूगल पे या क्रोम पे सर्च करेंगे रेलवे रिक्रूटमेंट सेल वेस्टर्न रेलवे यानी आरआरसी WR, तो आपको कुछ इस तरह का नोटिफिकेशन, इस तरह का पेज दिखाई देगा, जिसमें आप लोग यहाँ पे राइट साइड में देख सकते हैं इंपॉर्टेंट नोटिस करके ये नोटिस डाला गया है, जिसमें आप लोग पढ़ सकते हैं इंडियन रेलवे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे रिक्विजिट एजुकेशनल क्वालिफिकेशन फॉर रेलवे जॉब्स इन लेवल 1। यानी लेवल 1 में जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन मांगा जाएगा वो क्या एजुकेशनल क्वालिफिकेशन मांगा जाएगा, आप लोग यहाँ पे पढ़ सकते हैं। दी वन टाइम एग्जाम्शन ग्रांटेड बाय इंडियन रेलवेज इन एम्प्लॉयमेंट नोटिस नंबर 02/2018 एंड RRC 01/2019 इशूड बाय रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड इन फरवरी 2018 एंड मार्च 2019 रेस्पेक्टिवली वाज ओनली अ स्पेशल डिस्पेंसेशन फॉर दोज रिक्रूटमेंट ड्राइव्स एंड सेम हैज नो बीन विड्रॉन। फर्स्ट पैराग्राफ में बताया गया है कि जो 2018 में और 2019 में रेलवे ग्रुप डी की वैकेंसी आई थी, उसमें एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में एक बार की छूट दी गई थी, और वो अब छूट है जो वापस ले ली गई है। आप लोग सेकंड पैराग्राफ में पढ़ सकते हैं, द मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन फॉर ऑल फ्यूचर रिक्रूटमेंट्स टू बी नोटिफाइड आफ्टर 15/6/2019 इन लेवल 1 ऑफ द पे मैट्रिक्स इन टेक्निकल डिपार्टमेंट दैट इज सिविल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल एंड सिग्नल एंड टेलीकॉम डिपार्टमेंट एंड कैटरिंग विंग ऑफ रेलवे will be 10th pass plus
नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट ग्रांटेड बाय नेशनल काउंसिल फॉर वोकेशनल ट्रेनिंग और 10th पास प्लस ITI। ऑल एस्पायरिंग कैंडिडेट में प्लीज नोट द एबव एंड बी प्रिपेयर्ड अकॉर्डिंगली। सेकंड पैराग्राफ में साफ बता दिया गया है कि 2019 के बाद जितनी भी लेवल 1 में वैकेंसी आएगी टेक्निकल डिपार्टमेंट में, जो आपका सिविल इंजीनियरिंग के अंतर्गत जितनी भी पोस्ट आएंगे उसमें, मैकेनिकल डिपार्टमेंट में, इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट में, सिग्नल डिपार्टमेंट में, टेलीकॉम डिपार्टमेंट में, कैटरिंग विंग में, उसमें 10th पास तो मिनिमम होना ही चाहिए। उसके साथ जिन्होंने भी अप्रेंटिसशिप कर रखा है वो फॉर्म अप्लाई कर पाएंगे, या 10th के बाद जिन्होंने ITI कर रखा है वो फॉर्म अप्लाई कर पाएंगे। तो ये इंपॉर्टेंट नोटिस है उन सभी कैंडिडेट के लिए जो रेलवे ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं। तो जिन्होंने भी ITI कर रखा है या अप्रेंटिसशिप कर रखा है, आपके लिए बल्ले बल्ले हो गई। यदि आप लोग थोड़ा भी मेहनत कर लेंगे, थोड़ा भी पढ़ लेंगे तो सिलेक्शन आप लोग का हो जाएगा, क्योंकि इस बार जो मैक्सिमम सीटें आएगी वो ITI या अप्रेंटिसशिप वाले ही फॉर्म अप्लाई कर पाएंगे। इसके लिए रेलवे ने ऑफिशियल लेटर भी जारी कर दिया है। सेम जो बातें हम लोगों ने पीछे डिस्कस की, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे बोर्ड का लेटर भी आप लोग पढ़ सकते हैं, जिसमें वही बातें बताई गई है कि जो भी फ्यूचर रिक्रूटमेंट होंगे उसमें ITI या अप्रेंटिसशिप मस्ट रहेगा। अब जो रेलवे ने बोला है कि टेक्निकल डिपार्टमेंट में जितनी भी वैकेंसी आएगी उसमें ITI या अप्रेंटिसशिप मस्ट रहेगा, तो कौन कौन से पोस्ट होते हैं और कौन कौन से डिपार्टमेंट में कौन कौन से पोस्ट है जो ITI या अप्रेंटिसशिप के लिए रिजर्व रहेंगे, आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। ये नॉर्दर्न रेलवे न्यू दिल्ली का नोटिफिकेशन है। सबसे ज़्यादा 2019 में दिल्ली में ही वैकेंसी देखने को मिली थी, जिसमें आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं टोटल 17 तरह के पोस्ट हैं। सभी मान सकते हैं बोर्ड में 17 तरह के पोस्ट थे, जहाँ पे आपको नेम ऑफ द पोस्ट दिख जाएगा कि कौन कौन से पोस्ट हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट आपका डिपार्टमेंट दिख जाएगा कि कौन कौन से डिपार्टमेंट है। आप लोगों ने पीछे नोटिस में पढ़ा कि कौन कौन से डिपार्टमेंट की बात की गई है, तो आप लोगों ने पढ़ा कि मैकेनिकल डिपार्टमेंट की बात की गई है, तो मैकेनिकल डिपार्टमेंट है जो ITI या अप्रेंटिसशिप वाले के लिए रिजर्व हो गया। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं स्टोर डिपार्टमेंट की बात नहीं की गई है, तो ये जो स्टोर का डिपार्टमेंट है, जितने भी कैंडिडेट जिनके पास सिर्फ यदि 10th की भी डिग्री है वो भी फॉर्म अप्लाई कर पाएंगे। मैकेनिकल की बात की गई है, इलेक्ट्रिकल की बात की गई है, ट्रैफिक डिपार्टमेंट की बात नहीं की गई है। तो ट्रैफिक डिपार्टमेंट, ये जो असिस्टेंट पॉइंट्समैन का पोस्ट है, जितने भी कैंडिडेट 10th पास हैं वो फॉर्म अप्लाई कर पाएंगे। सिग्नल एंड टेलीकॉम डिपार्टमेंट की बात की गई है, इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट, इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट की बात की गई है, मेडिकल डिपार्टमेंट की बात नहीं की गई है, यानी हॉस्पिटल असिस्टेंट में 10th वाले कैंडिडेट भी फॉर्म अप्लाई कर पाएंगे, और इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट की बात की गई है। तो मात्र 3 डिपार्टमेंट बच जाते हैं, स्टोर डिपार्टमेंट, ट्रैफिक डिपार्टमेंट और मेडिकल डिपार्टमेंट। 3 डिपार्टमेंट को छोड़ करके सभी डिपार्टमेंट में ITI या अप्रेंटिसशिप है जो मस्ट रहेगा। और यदि आप लोग यहाँ पे वैकेंसी तुलना करेंगे तो एग्जांपल से कि यदि टोटल 100 पोस्ट आती है तो आप लोग मान के चलेंगे कि 75 पोस्ट है जो ITI या अप्रेंटिसशिप वाले के लिए रिजर्व रहेंगे, और सिर्फ ITI या अप्रेंटिसशिप जो कर रखे हैं वही फॉर्म अप्लाई कर पाएंगे, और रिमेनिंग जो पोस्ट रहेगा उसमें जिनके पास सिर्फ 10th की भी डिग्री है वो भी फॉर्म अप्लाई कर पाएंगे। तो इससे आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी खुल जाता है, जितने भी कैंडिडेट जिन्होंने ITI या अप्रेंटिसशिप कर रखा है, कि मान सकते हैं वैकेंसी अच्छी खासी में आएगी, कंपटीशन कम रहेगा और आप लोग सिलेक्शन ले सकते हैं। एग्जाम का पैटर्न क्या रहेगा तो आप लोग देख सकते हैं, आपको टोटल 90 मिनट यानी 1.5 घंटे का समय दिया जाएगा। साइंस से 25 सवाल पूछे जाएंगे, मैथमेटिक्स से 25 सवाल पूछे जाएंगे, रीजनिंग से 30 सवाल पूछे जाएंगे, जनरल अवेयरनेस और करंट अफेयर मिलाकर के 20 सवाल पूछे जाएंगे। टोटल क्वेश्चन आपका 100 हो गया। 100 क्वेश्चन 100 नंबर का। निगेटिव मार्किंग भी आपका 1/3 रहेगा, यानी आप लोग एक क्वेश्चन गलत करेंगे तो आपका 1/3 नंबर कट जाएगा। ये एग्जाम का पैटर्न है। इसी 100 क्वेश्चन 100 नंबर के बेसिस पे मेरिट बनता है। आप लोग फिजिकल के लिए क्वालिफाई करेंगे। आप लोग यहाँ पे सिलेबस देख सकते हैं, मैथमेटिक्स का सिलेबस, रीजनिंग का सिलेबस, साइंस का सिलेबस और आपका जनरल अवेयरनेस का सिलेबस। आप लोग जितना 100 क्वेश्चन 100 नंबर में से लाएंगे उसी के बेसिस पे आप लोग का कट ऑफ डिसाइड होगा और आप लोग फिजिकल के लिए एलिजिबल होंगे। जो आपका फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होता है वो क्वालिफाइंग इन नेचर होता है, ये आपको पास करना होगा। मेरिट आपका जो आप लोगों ने जो 100 नंबर में से जितना नंबर लाया है उसी के बेसिस पे लगेगा।
मेल कैंडिडेट और फीमेल कैंडिडेट के लिए अलग अलग फिजिकल क्राइटेरिया होता है। मेल कैंडिडेट की बात करें तो आपको यहाँ पे 2 क्राइटेरिया फुलफिल करना होगा, यानी कि 2 फिजिकल आपको पास करना होगा। सबसे फर्स्ट, आपको 2 मिनट का समय दिया जाएगा और आपको 35 केजी का वजन उठा करके 100 मीटर चलना होगा एक ही बार में, यानी आपको एक ही मौका दिया जाएगा। 2 मिनट में 35 केजी का वजन उठा करके 100 मीटर चलना होगा और आपको 4 मिनट 15 सेकंड का समय दिया जाएगा और 1 किलोमीटर दौड़ना होगा। फीमेल कैंडिडेट को 2 मिनट का समय दिया जाएगा, 20 केजी का वजन उठा करके 100 मीटर चलना होगा और फीमेल कैंडिडेट को 5 मिनट 40 सेकंड का समय दिया जाएगा और 1 किलोमीटर दौड़ना होगा। ये आपको पास करना ही होगा। पास करेंगे तभी आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल के लिए बुलाया जाएगा। तो ये पूरा सिलेक्शन प्रोसेस है, रिक्रूटमेंट प्रोसेस है। आई होप आप लोग अपनी तैयारी में जुड़े हुए होंगे। जो भी आपका सिलेबस है, इस सिलेबस के अकॉर्डिंग आप लोग अपनी तैयारी करते रहें। मैथमेटिक्स में जो सिलेबस है देख सकते हैं, बिल्कुल आपका बेसिक सिलेबस है। अरिथमेटिक का सिलेबस है। रीजनिंग बिल्कुल बेसिक है। साइंस आपको ध्यान देना है, सिलेक्शन आपका साइंस करवाएगा। सिलेक्शन यदि आपका होगा, नौकरी आपका लगेगा तो साइंस के कारण, यदि नहीं होगा तो साइंस के कारण ही। क्योंकि 2019 की जो वैकेंसी थी उसमें जो कैंडिडेट एग्जाम दिए उनसे पूछ सकते हैं कि सिलेक्शन हुआ है तो साइंस के कारण और नहीं हुआ है तो साइंस के कारण ही। क्योंकि अब जो साइंस में सवाल पूछे जाते हैं वो 1 लाइनर कम आते हैं कॉन्सेप्चुअल बेसिस पे, और जो तो आपका थ्योरी है उसके बेसिस पे ज़्यादा आते हैं। आई होप जितने भी जेन्युइन कैंडिडेट, सही कैंडिडेट हैं, भोलेनाथ उनका सिलेक्शन इस बार जरूर करवाएंगे। जो भी इसके रिगार्डिंग आपके मन में डाउट है आप लोग नीचे कमेंट में जरूर पूछिएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और सभी इंपॉर्टेंट अपडेट्स के लिए आप लोग टेलीग्राम जेसिंग क्लासेस से ज्वाइन हो जाएं, ताकि जो भी अपडेट हो, जो भी नोटिस हो, यहाँ पर आपको मिल सके। लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। तब तक आप लोग अपनी तैयारी में जुड़े रहें, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपना और अपनों का ख्याल रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव एन ऑसम डे।